हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है हमारे इजीएस्ट गवर्नमेंट जॉब के सीरीज़ का। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम आपको ऐसी सरकारी नौकरियां बताने वाले हैं जिसको पाना बाकी सारी सरकारी नौकरियों से काफ़ी ज़्यादा आसान हो, लेकिन आपकी सैलरी उनको ही मैच करती रहे। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आसान, अच्छा खासा जो इजी हो, जिसका कंपटीशन एटलीस्ट 50% से 75% कम हो और एग्जामिनेशन का लेवल भी कम हो। ऐसी नौकरियों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और ये सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं लाता रहूँगा और जिसके थ्रू आपको ऐसे सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताता रहूँगा। तो आइए आज के दिन हम लोग हमारी पहले जॉब के ऊपर चलते हैं, स्लाइड पे चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो देखिए, हमारी ये फर्स्ट पार्ट है और आपको अगर इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो एक सरकारी नौकरियों को बाकी सारी सरकारी नौकरियों से अलग करती है, उसे आसान बनाती है और कहा जाए तो यूनिक भी बनाती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चों को उसके बारे में पता भी नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लो कंपटीशन। बहुत सारे सरकारी नौकरियों में अगर आपने अप्लाई किया होगा, एक में भी अप्लाई किया होगा ना, तो आपको पता होगा कंपटीशन कितना ज़्यादा रहता है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आपका बहुत नॉर्मल है इतने फॉर्म गिरना। आपके एग्जाम्पल लूँ तो एसएससी सीजीएल में 24 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। आपकी जीडी के बारे में बात करें तो 60 लाख, 70 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो ऐसी जॉब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जिसका कंपटीशन बहुत ही कम हो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंपटीशन से ही हट जाए। मतलब जहाँ 20 लाख, 30 लाख बच्चे बैठ रहे थे, आपके पास यहाँ पे 5 या 6 लाख बच्चे ही हों। उसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको बता दूं कि आप डॉक्टर वाले एग्जाम को अप्लाई कर दो, जैसे आप सीएमएस को अप्लाई कर दो या फिर आईईएस को अप्लाई कर दो, जहां पे सिर्फ डॉक्टर या फिर इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। ऐसे क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर्स तो देश में वैसे ही कम है, तो अप्लाई करने वाले भी कम होंगे और मैं आपको बेवकूफ़ बना दूंगा कि हाँ कॉम्पिटिशन बहुत कम है। ऐसा नहीं, सिंपल 12th पास, ग्रेजुएट, 10th पास, ऐसी नौकरियों के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और क्वालिफिकेशन ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 महीने का सर्टिफिकेट आप ले लो और आपकी लाइफ ही चेंज हो जाए, सारा कंपटीशन हटा दे। तो ऐसे जॉब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इजी एग्जाम हो, जिसका एग्जामिनेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा 3-4 लेवल का, 2 साल 3 साल का ना हो, आसान हो। उसके बाद सैलरी भी कम ना हो। सब कुछ किसी जॉब में अच्छा और सैलरी कम है तो क्या फ़ायदा फिर उसका, 7,000 सैलरी लेकर के, है ना। मैं आपको बता दूंगा, इंडियन पोस्ट की आप नौकरी अप्लाई कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर अप्लाई करने को, क्योंकि सैलरी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे। ऐसी नौकरी जिसमें सैलरी हो, कम से कम आपके 35-40 हज़ार रुपये तो सैलरी हो ही हो। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ऐसी नौकरी का भी आपको, जो भी नौकरी होंगी उसके अंदर ये 5 में से कम 4 क्वालिटी मैच करे, तभी हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन में, मतलब ऐसा ना हो कि एक तो आज हो गया और अब 5 साल बाद या 8 साल बाद एग्जामिनेशन होने वाला है, तो ऐसा भी नहीं, हर साल हो रहा हो। ऐसी जॉब के बारे में ही बात करेंगे। तो देखते हैं हम लोग हमारे सीरीज़ का सबसे पहली नौकरी कौन सी है। तो सबसे पहली नौकरी है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। मुझे पता है जिन बच्चों को इसके बारे में पता होगा वो आधे एकदम भागने वाले हो जाएंगे कि हम भाग जाते हैं, लेकिन आप सुन लो, 10 मिनट रुक जाओ। इसका फॉर्म भी आने वाला है, इसी साल आने वाला है। और जो बच्चे नए हैं वो आप लोग तो आराम से देखो, जो बच्चे पुराने हैं स्टेनोग्राफर के बारे में जानते हैं वो भागे नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्यों इसकी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दो स्टेनोग्राफर की नौकरी निकलेगी कब। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की जो नौकरी है, ये आपकी 16 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। 14 जून 2024 इसके फॉर्म भरने का आखिरी डेट होगा और अक्टूबर के एंड में इसका एग्जामिनेशन होगा। तो आज से आप तैयारी करो तो लगभग आपके पास 7 महीना आप अवेलेबल है। इसके बीच में आप इसको 0 से लेकर के आप एंड कर सकते हो इसकी तैयारी। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप ऑलमोस्ट किसी भी सक्सेसफुल बच्चे को भी पूछोगे तो आपको ये बता सकता है कि इसके बीच में तैयारी आपकी हो सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आखिर क्या सबसे अलग और यूनिक बनाता है एसएससी स्टेनोग्राफर को, इस नौकरी में क्या स्पेशल है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ कि एक स्पेशल चीज़ ऐसी है जो कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि इसके अंदर मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपका मैथ वीक है तो इस नौकरी के अंदर आपको कोई भी मैथ का पेपर नहीं होने वाला, 1 नंबर का भी नहीं होगा, किसी नाम से भी नहीं होने वाला, क्वांट या फिर एलिमेंट्री मैथ के नाम पे, किसी नाम पे नहीं होने वाला। तो कोई मैथ यहाँ पर नहीं है आपका। उसके बाद यहाँ पे सिंगल एग्जामिनेशन है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीलिम्स यानी एक रिटन एग्जामिनेशन है और उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट है, जो कि रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पर आपकी एक सब इंस्पेक्टर लेवल की सैलरी मिलेगी, दरोगा लेवल की सैलरी मिलेगी। 50,000 तक की सैलरी आप ले सकते हो 12th पास बच्चे होकर के भी। और आपको मैं ये बता दूं कि 12th पास के बाद
आप वर्दी वाली नौकरी हटा दो, मतलब डिफेंस की नौकरी हटा दो, तो कोई भी इस देश में ऐसी नौकरी नहीं है जो दरोगा लेवल की आपको सैलरी दे दे, पोजीशन दे दे 12th पास बच्चे को। ये ही एक लौती नौकरी है जहां पर आपको ये सब मिल सकता है। तो सैलरी वाइज भी ये वन ऑफ द बेस्ट है। कंपटीशन यहाँ पे बहुत कम है, 1/5 आपका कंपटीशन है बाकी किसी भी नौकरी से जो कि इस रेंज में है आपका। चाहे ग्रेजुएशन वाला भी ले लो आप, चाहे किसी भी रेंज का ले लो, जहाँ पे 30 लाख 32 लाख भर रहे हैं फॉर्म, यहाँ पे 4-5 लाख बच्चे ही फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, आपको बता देता हूँ कि मेरा एक ऐप लॉन्च होने वाला है जल्दी, परीक्षा पांचांग। इसके अंदर आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हो और उसके स्टेट्स भी आपको मिलेंगे और आपके सारे गवर्नमेंट जॉब की प्लानिंग एक साथ कैलेंडर में मिल जाएगी। तो जल्दी ये आपका लॉन्च होने वाला है, अप्रैल के मंथ में ये लॉन्च हो जाएगा, तो इसका आप लोग ज़रूर इंतज़ार करिए। और आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, आपका जो PDF दिख रहा है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नोअर निखिल सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, हमारा चैनल है, वहाँ पे बहुत चीज़ें हम लोग अपलोड करते रहते हैं। हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर स्टेनोग्राफर में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्टेनोग्राफर में 2 तरीके की नौकरी है, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड सी अच्छी नौकरी है थोड़ी सी, ग्रेड डी थोड़ी सी नॉर्मल नौकरी है। ग्रेड सी की बात करें तो 18 से 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड डी में 18 से 27 साल 27 ईयर्स तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड सी और ग्रेड डी एक ही चीज़ है। ग्रेड डी 3 से 4 साल लग जाएगा ग्रेड सी बनने में, एक एग्जामिनेशन देगा इंटरनल अपना और 3 साल के अंदर ग्रेड सी बन जाएगा। तो लेकिन अभी फिलहाल ग्रेड सी ऊपर है, डायरेक्ट ग्रेड सी बन जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए, कोई भी 12th पास बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है SSC स्टेनो का, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री स्टेनो की भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। साइंस कॉमर्स किसी का भी बच्चा हो, करस्पॉन्डेंस से पास किया हो, वो अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर के बच्चों का बात करें, यानी जो अपीयरिंग है 12th में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस जिस साल अप्लाई आप कर रहे होगे ना, उस साल में आपका रिजल्ट आ जाए। मतलब आपका हो सकता है 12th का पेपर दिए हो, ये फॉर्म निकल जाए, अप्लाई कर दिया आपने, लेकिन आपका उस साल खत्म होते होते आपका रिजल्ट आ गया, तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद सैलरी और प्रमोशन जानना बहुत ज़रूरी है इस नौकरी को तैयारी करने से पहले अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ग्रेड सी की बात करें तो आपका ये 4200 ग्रेड पे है, पे बैंड 2, और आपका ये पे बैंड 1 का है 2400 ग्रेड पे का आपका ग्रेड डी है। तो यहाँ पर जो आपका ग्रेड सी का है SSC स्टेनोग्राफर का, उसका 50,000 रुपये सैलरी आपकी, और यहाँ पे 37,500 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। दिल्ली के अंदर पोस्टिंग रहेगी या फिर और किसी बड़े शहर में पोस्टिंग हो जाएगी तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। HRA के रूप में आपको और एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो ये आपने देखा सैलरी कितनी ज़्यादा यहाँ पर है। आप कंपैरिजन कर लो SSC स्टेनो के का CHSL से, तो CHSL के किसी भी पोस्ट में इतनी सैलरी नहीं है। इसका कंपैरिजन आप SSC CGL से करो, मतलब ग्रेजुएट वाले बच्चे जो सैलरी पाते हैं वो आप यहाँ पे पा जाओगे 12th में, अपना 3 साल बर्बाद किए बिना। और इन सारे डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगेगी। ग्रेड सी की आप देख लो, एयरफोर्स के अंदर या फिर कोई भी आपका आर्म हेडक्वार्टर है वहाँ पर लगेगा, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट के अंदर लगेगा, इलेक्शन कमीशन के अंदर, फॉरेन सर्विस के अंदर। नीचे आप देख लो, यहाँ पर आपका आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आपको यहाँ पर है, आपका रेलवे बोर्ड के अंदर है, या आपका ग्रेड डी वाला है। ग्रेड सी वालों को थोड़े से और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज मिलेगी। तो ये आपका है। इसके अंदर आप ये भी मत सोच के चलिए कि आपका काम ऐसा है कि दिन भर आपको टाइप ही करता रहना है क्या, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको पूरा एक प्रॉपर डिपार्टमेंट मिल सकता है। मतलब जैसे आपका स्टेनो का काम क्या होता है, बेसिकली असिस्ट करना होता है। कोई मिनिस्टर को या फिर कोई आपका ऑफिसर होता है, उसको असिस्ट करते हो। उसने कोई भाषण दे या फिर कोई चीज़ की इंपॉर्टेंट, आप उसको नोट करोगे, स्टेनो में आपके लैंग्वेज में नोट करोगे, फिर आपको इंग्लिश या हिंदी में कन्वर्ट करके उनको देना है। तो ये बेसिकली वर्क होता है। लेकिन आपका यही वर्क ज़िंदगी भर नहीं करना होता आपको। आप एक स्टेनो का पूरा डिपार्टमेंट होता है। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है मान लो, तो उसका एक स्टेनो का पूरा डिपार्टमेंट होगा, उसका एक हेड होगा जो स्टेनो का ही बंदा होगा, वो यहीं से बना होगा। सबकी स्टेनो की ज़रूरत वही पूरी करेगा, सबकी जिम्मेदारी उसकी होगी मैनेजमेंट की, और उसी के अंदर अपनी हायरार्की रहती है। मैनेजमेंट का भी काम होता है, आप जैसे जैसे ऊपर पहुँचते हो। तो एक ये काफ़ी अच्छा है। आप ऐसा सोच के मत चलिए कि ज़िंदगी भर स्टेनो का ही काम आपको यहाँ पे करना है। और सैलरी तो आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे मिल रही है। अब हम लोग करते हैं एनालिसिस की आखिर इस नौकरी में और इसके लेवल की, या फिर और दूसरी SSC नौकरी में कितना ज़्यादा अंतर है कंपटीशन का, ताकि आप इसको जी जान से तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से। जिस भी आप पोजीशन में हो, 11th में हो, 12th में हो, या फिर सोच भी रहे हो किसी नौकरी को पाने का, तो आप इसको स्टार्ट कर पाओ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए SSC CHSL। SSC CHSL के अंदर 32 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे 2023 में, और 13,75,000 बच्चों ने पेपर दिया, एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया। यानी ये सीरियस बच्चे थे एक तरीके से। आप सब छोड़ो, 6.5 लाख बच्चे तो आपके यहाँ पर जनरल कैंडिडेट थे। यहाँ पे 12.5 लाख, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा आपके OBC के थे।
देख रहे हो कितने ज़्यादा बच्चे देते हैं CHSL, और CHSL की कोई भी सैलरी आपकी स्टेनो के कंपैरिजन में है नहीं, कोई भी आपकी हो। और इसके अंदर भी टाइपिंग टेस्ट का आपका रिक्वायरमेंट तो है ही। 2022 में आप देख लो 38 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे। देख रहे हो आप कितने ज़्यादा बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। 8.5 लाख बच्चे तो आपके जनरल कैंडिडेट थे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं CHSL के एग्जामिनेशन को। लेकिन स्टेनो को कितना करते हैं सर, तो आप देखो 2020 में 5,12,000 बच्चे, उसके बाद 5,13,000 बच्चे, 4.5 लाख बच्चे पेपर देने कितना गए। सबसे लेटेस्ट वाला जो है 1,12,000 बच्चे मात्र गए हैं पेपर देने के लिए। तो आप समझ सकते हो 8 गुना क्या 13 लाख बच्चे गए थे। 13 गुना आपका यहाँ पे कंपटीशन कम हो गया है पेपर देने वाले सीरियस कैंडिडेट वाले बच्चों से। और सीट्स कितनी कम है, फिर भी यहाँ पर आप देखो कितने मतलब कंपटीशन भी कम है। अब तो CHSL का भी सीट कम हो गया है, बट यहाँ पर कंपटीशन भी कम है, आपका कट ऑफ भी हिसाब से आता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न भी ईजी है, हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है। एक ही घाटा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और SSC के सारे एग्जामिनेशन से इसका कंपैरिजन करें तो देखिए CGL की बात करते हैं, जो ग्रेजुएट लेवल बच्चे देते हैं, 24 लाख बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं। CHSL 12th वालों बच्चों का 32 लाख बच्चे भरे थे। SSC MTS 26 लाख बच्चे भरे थे। स्टेनोग्राफर 5,12,000। जबकि इसके अंदर MTS और CHSL से तो तुलना ही नहीं है। इसका तुलना आपको करना है तो डायरेक्ट CGL से करो, इस लेवल की नौकरी आपको मिलेगी, बल्कि CGL की भी कई नौकरी से ऊपर आपकी इसकी नौकरी होगी। अब हम लोग कट ऑफ का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सर कट ऑफ क्या पता अब ज़्यादा जाता हो या कम जाता हो, देख लेते हैं। SST स्टेनोग्राफर के अंदर एक क्वेश्चन आपका होता है 1 नंबर का, और यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका 77 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करना है CHSL के अंदर, जो कि बहुत टफ काम है। लेकिन 120 मिनट में आपका 131 करना उतना टफ नहीं है। जो बच्चे हैं यहाँ पे उनको पता होगा कि जो ये 60 मिनट अगर एक्स्ट्रा मिलता है एग्जामिनेशन में तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। 60 मिनट में आपके 60 क्वेश्चन करना भी मुश्किल हो जाता है, बट 200 क्वेश्चन का जब स्कोप आपको मिलता है तो बहुत फ़ायदा आपको मिलता है। और यहाँ पे मैथ भी नहीं है तो टाइम भी आपका कम लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ जो आपको दिख रहा होगा इसका इससे कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे मैथ आपको सॉल्व करना है, जिसमें ऐसे ही आपके पर मिनट आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और यहाँ पर ऐसा नहीं है। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर आपको देखने लायक बात है कि कट ऑफ के अंदर आपका इंग्लिश, रीजनिंग आपका है यहाँ पे, और जनरल स्टडीज़ है, जो कि तीनों ही बहुत कम टाइम टेकिंग है। तो इसमें सारों में ही रीजनिंग को छोड़ दिया जाए तो पर मिनट आपके एक क्वेश्चन मतलब इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं उठता ना हो। GS के और आपके इंग्लिश के तो 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टाइम अच्छा खासा मिलेगा आपके पूरे नॉलेज को यूटिलाइजेशन करने का। CHSL में ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं। कितना भी सिलेबस आप पढ़ लो तो 100% आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते पेपर को, ये बात है। तो कट ऑफ भी यहाँ पे कंपैरिजन देख लिया। अब हम आते हैं हमारे सवाल के ऊपर कि आखिर सर स्टेनो है क्या, और आखिर क्या कैच है इस फॉर्म में कि जिस वजह से बच्चे नहीं अप्लाई करते हैं। तो यही है, नाम ही में इसका फॉर्म है स्टेनोग्राफी का। आपको कोर्स करना पड़ता है, तो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉलेज चाहिए होता है। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, फ्री में आप यूट्यूब में सीख सकते हो, लेकिन पैसा दे करके ऑनलाइन मत सीखना। मेरे को इस वीडियो को बनाने से पहले लोगों ने अप्रोच किया था कि आप हमारा प्रमोशन कर दीजिए इसमें। मैंने नहीं किया ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मैंने प्रमोशन करने के लिए वीडियो बना दिया है। ये सीरीज़ मैं इसीलिए बनाना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कम अपने रिसोर्सेज का और समय का यूज़ करके एक नौकरी पाले। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेनो का कोर्स आप यूट्यूब से या तो सीखो, वरना ऑफलाइन सीखो अपने पास से, क्योंकि उसके अंदर टाइपिंग भी करनी पड़ती है। तो यूट्यूब से वैसे आप सीख सकते हो। यहाँ पे स्टेनो है क्या, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए स्टेनो क्या है। स्टेनो एक भाषा है, स्टेनोग्राफी जिसको बोलते हैं। उस भाषा में कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ों को बहुत छोटे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन आप ध्यान से सुनिए क्या है। सपोज करिए मैं आपको भाषण दे रहा हूँ, आपने एक बड़े भाषण को छोटे से 5-10 लाइन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब उस 10 लाइन को जब मैं लिखने को कहूँगा तो सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ पाओगे कि उस भाषा में क्या लिखा है और उसका क्या मतलब है। लेकिन अगर हम एक ऐसी भाषा में लिखें जो कि शॉर्टकट भी हो और वो सबको समझ भी आए, तो कैसा रहेगा। तो वही आपका स्टेनोग्राफी, एक ऐसी भाषा जो यूनिवर्सली सबको समझ में आए और वो छोटी हो। तो आपको जो शॉर्टकट्स है, ये भाषा ही एक तरीके से शॉर्टकट है, शॉर्ट हैंड इसको बोला भी जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है आई एम ग्लैड टू नो दैट, और देखिए कितना छोटा यहाँ पर है ये, बस यही है। ऐसा लग रहा है बच्चे ने पेन चला दिया, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पर आपका बस इसका मतलब ये है, और जो भी स्टेनोग्राफी का कोर्स किया होगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसका मतलब ये है। आई कुड नॉट हैव बीन, देखिए कितना छोटा सा है, देख रहे हैं। आई कैन बी, देखिए कितना छोटा सा है। आई हैव, देखिए यहाँ पे ऐसा लिखना है।
तो आप समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि स्टेनोग्राफी क्या है। ऐसी ये भाषा है, इस भाषा को सीखने में आपको 2 से 3 महीना लगेगा। आपको डेट मैं बता चुका हूँ कि डेट जो एग्जामिनेशन का है वो जुलाई में के आसपास है आपका, मतलब एग्जामिनेशन का नहीं, सॉरी, फॉर्म निकलने का है। डेट तो आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर में होगा। आराम से आप 3 महीने में बहुत अच्छे स्टेनोग्राफी सीख सकते हो। उसके बाद के दिनों में आप अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हो और इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। मैं फॉर्म निकलते वक्त ना बता करके अभी आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब फॉर्म निकलेगा इसी चैनल के माध्यम से मैं स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा उसको क्रैक करने के लिए, और आप कमेंट करोगे तो मैं अभी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और आपको इस सीरीज़ के अंदर और भी नौकरियों के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं और भी नौकरियां लेकर के आऊँगा ही आऊँगा, जल्दी और फ्रिक्वेंटली लेकर के आऊँगा, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एसएससी स्टेनोग्राफी में, वो मेरा मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हैं। 70 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पे। आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, करंट अफेयर्स भी अलग से दे सकते हो, और आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी एज अ मॉक टेस्ट यहाँ पर दे सकते हो। मात्र 99 रुपये में एसएससी की जितनी भी नौकरी आ रहे हैं सबकी आपको मॉक टेस्ट खुल जाएगा। और अगर आप मेगा पैक पे क्लिक कर देते हो गलती से तो यहाँ पे 150 रुपये में जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं सब की सब आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो ये मेरी वेबसाइट है noornikhil.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जो चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपये स्टेनोग्राफी की फीस है, वो भी लड़कियों के लिए फ्री है और आपके SC SC फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फ्री है। ये आप देख सकते हो ऐसी वैकेंसीज निकलती है, 2022 में ज़्यादा निकली थी और अगेन ये इलेक्शन ईयर है, इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलने का चांस है। और इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे मिनिस्ट्री के हिसाब से पोस्ट निकलता है। तो आपके सामने एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखा दिया। चैनल को आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है। एक बार एग्जामिनेशन का प्रोसेस देख लीजिए। तो देखिए आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, मेंस नहीं है। मेंस मैंने काटने के लिए लिखा है ताकि आपको दिखा सकूं कि मेंस एग्जामिनेशन नहीं है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट है और 1/3 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। पैटर्न देखिए बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। मैथ देखिए यहाँ पे नहीं है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इंग्लिश 100 नंबर का है, बाकी आपके जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आपके 50-50 नंबर के हैं। और यहाँ पर आप लोग देख लो टोटल 200 नंबर का आपका ये पेपर है, 200 क्वेश्चन है और 120 मिनट यानी 2 घंटा आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है, सिर्फ जो इंग्लिश है वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा इसके अंदर पैटर्न में कहूँगा। इंग्लिश जिसका थोड़ा वीक है तो प्रॉब्लम हो सकता है। स्किल टेस्ट आपके सामने है, आपको इतना समय दिया जाएगा, आपको ये स्पीड चाहिए। खैर ये आपके काम का नहीं है, ये जब ट्रेनिंग आप ले लोगे तभी आपको ये काम का आएगा और इसको आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं समझा भी दूंगा तो समझ में आएगा नहीं इसके अंदर आपको। और आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी कम रह जाती है, नॉर्मल रह जाती है, तो ग्रेड डी वाली नौकरी आप अप्लाई करना। और आपकी अच्छी हो जाती है 3 महीने में तो आप ग्रेड सी वाली करना। स्टिल ग्रेड डी वाली नौकरी भी आपकी CHSL की नौकरी के बराबर है और सी तो बहुत ही ऊपर है, ठीक है। सिलेबस भी आपके सामने, PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मैं वहाँ पर आपको दे दूंगा, ठीक है। कट ऑफ आप देखना चाहो तो ये रहा आपका कट ऑफ, आपका 22-23 का कट ऑफ आपके सामने है। वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ लेके चीज़ें कर रहा था, तब भी आपकी चीज़ें नॉर्मल आ रही थी। यहाँ पे देखिए 130 है और ग्रेड डी का तो 108.6 है। तो आप कट ऑफ देख सकते हो कितना कम है। यहाँ पे कट ऑफ इस नौकरी को पाना बहुत ज़्यादा आसान है। बाकी आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो, फाइनल ईयर के बच्चे भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को भी लाइक कर दो, अच्छा लग रहा होगा, आपको फ़ायदा मिल रहा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ इस सीरीज़ में आप सेकेंड वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर के आए। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देने होंगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।